अभी दूसरी लहर से तो हम निपट ही नहीं पाए, हम तीसरी लहर के बारे में क्या सोचें। लेकिन जो सामने दिख रहा है उसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तो आपके हिसाब से इस दूसरी लहर और तीसरी लहर के बीच सरकार के पास जो मौका है उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इससे बचने के लिए, क्योंकि हमने दूसरी लहर की कोई तैयारी की नहीं और नतीजा सामने है। देखिए गौरव, उम्मीद कर सकते हैं कि जहां जहां लॉकडाउन 15 दिन पहले लगा वहां पे अब केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए कि 10-11 तारीख को हम लॉकडाउन खोलते हैं कुछ स्टेट्स के अंदर, तो दूसरी तीसरी वेव के बीच में जो गैप है उसको कैसे क्लब करना है, मैं आपको 5 से 6 चीजें बता सकता हूं जो कि आपको करनी ही पड़ेंगी, वरना तीसरी चौथी पांचवी वेव आएगी। डबल मास्किंग क्राउडेड एरियाज के अंदर, ऑफिसेज के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। सिंगल मास्क घर के अंदर। आपको लोकल ट्रेन्स में, मेट्रोज में, बसेस में सीटिंग कैपेसिटी 50% की रेंज में करनी ही पड़ेगी। वायरस नहीं चाहती कि हम लोग आपस में संपर्क में आए। जहां पे एयर कंडीशन्ड बिल्डिंग्स हैं, जहां पे लोग काम करना जाते हैं, वहां पे एयर एक्सचेंजेस 14 से ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे 1 घंटे में। कॉलेजेस में, जेल्स में, ऑफिसेज में जहां लंच के टाइम लोग इकट्ठे होकर खाना खाते हैं उसको आपको रोकना पड़ेगा। अगर ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं होंगी, लोग खुले मुंह आपस में बात करेंगे और मिलेंगे और मिल बैठ के 15 मिनट आधा घंटा बातें करेंगे, तो ये वायरस ने धोखा देना ही है। ये सारी इस चीज का नतीजा है पिछली जो सेकंड वेव जो चल रही है। ठीक बात है। अपने शादियां नहीं, लेकिन फिर मैं हमारे साथ डॉक्टर पांडे जो है उनके पास जाना चाहूंगा। सर मैं आता हूं आपके पास, अभी आप अपनी बात और उसमें जोड़िएगा। डॉक्टर पांडे, क्योंकि आप कोवैक्सीन को अच्छे तरीके से समझते हैं, कहें कि इस देश की जो 2 वैक्सीन है उनको आप अच्छे तरीके से समझते हैं। लगातार ये वायरस अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, हम लगातार नए स्ट्रेन देख रहे हैं। एक स्ट्रेन आंध्र में पाया गया जो 15 गुना ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। अभी तीसरी लहर में कौन सा स्ट्रेन होगा, कौन सा नहीं होगा। तो ये जो वैक्सीन हम अपने देश में लगा रहे हैं लोगों को, ये इस दूसरी लहर या तीसरी लहर से निपटने में कितनी मददगार होंगी सर? देखिए, ये दोनों वैक्सीन अभी तक मौजूदा जितनी स्ट्रेन है इसमें सभी में इफेक्टिव है। और ये आप देख सकते हैं कि ये सीवियर कोविड को तो से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पहले आप आगे कितने स्ट्रेन आएंगे उस पर भी रिसर्च चल रहे हैं, उनके लिए बूस्टर डोज पे सारी कंपनियां काम भी कर रही है। बट सबसे पहली बात है कि जो अवेलेबल है वो मैक्सिमम लोगों को एटलीस्ट वैक्सीनेट किया जाए, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात ये है कि जो थर्ड वेव में जो प्रेडिक्शन है कि ये शायद बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकता है, तो हमें इस पर काम करना चाहिए जल्दी से जल्दी कि एक लिमिटेड वैक्सीन ट्रायल जो लेस देन 18 ईयर, मतलब एटलीस्ट हमें बच्चों में भी एक ट्रायल और प्रेग्नेंट, जहां तक मेरी जानकारी है सर, कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ऐसा कोई ट्रायल कर भी रही है। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो शेयर कीजिए हमारे साथ। ट्रायल के लिए DCGI से बात कर रही है और उनको उम्मीद है कि बहुत जल्दी शायद अप्रूवल भी मिल जाएगा। और प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर से भी हम लोगों से भी डिस्कशन में आया, तो ये इसमें थोड़ा सा तेजी लानी चाहिए सरकार को अप्रूवल और इवन कंपनी को भी कि ज़्यादा से ज़्यादा साइट सेलेक्ट करके और इसको इसी मतलब हमें जो थर्ड वेव आए उसके पहले ये ऑथराइजेशन लेकर वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमें जब वेव स्टार्ट हो तब वैक्सीनेशन देंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। ये मेरा एक्चुअली मानना है कि ये बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर काम करना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।